हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका से संबंधित टोटल 20 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आया हूँ। तो आप अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना चाहते हैं और भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरदार पटेल जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे और मैं उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यह जो सरदार पटेल की भूमिका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको लेकर आया हूँ। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनका जो व्यक्तिगत जानकारी है पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम है वह वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। यह तो कोई भी नहीं जानता होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था और इनका जो उपनाम है वह लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर सन 1875 को नाडियाड गुजरात में। और 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हैप्पी बर्थडे के रूप में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी वह 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। और इनका जो कार्य क्या था तो यह एक प्रकार के वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी वकील थे, उसके साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक राजनेता भी थे। और राजनीतिक दल इनका जो जिस पार्टी के थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के राजनीतिक नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और मुंबई में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का महत्वपूर्ण योगदान है, उसको देख लेते हैं। जो 1917 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े। जो हमारा दूसरा है बारडोली सत्याग्रह 1928 में किसानों के नेतृत्व में आए। इस सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दे दी गई। बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, किसानों का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इस सफलता के बाद लोगों ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो। नमक जो सत्याग्रह हमारा 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। और चौथा है हमारा गांधीवाद विचारधारा और अहिंसा में गहरी आस्था रखते थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे हमारे वह गांधीवाद विचारधारा और अहिंसा में गहरी आस्था रखते थे। स्वतंत्रता के बाद उनकी जो भूमिका थी, जब भारत स्वतंत्र हो गया सन 1947 में तो उसके बाद की भूमिका देखते हैं। तो एक नंबर पर है हमारा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री 1947 से 50 तक और पहले गृह मंत्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और पहले उप प्रधानमंत्री थे जो 1947 से 50 तक। और जो लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, तो भारत में जो चुनाव हुआ था वह 1951 से 52 में हुआ था, उनको यह ज्ञान है ही नहीं। दूसरे नंबर पर है हमारा
565 रियासतों का एकीकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सरदार पटेल जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह 565 रियासतों का एकीकरण करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इसीलिए इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जैसी जटिल रियासतों को भारत में मिलाया। यह उस समय की बहुत महत्वपूर्ण रियासतें थीं। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी बहुत ही कठिन परिश्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन रियासतों को भारत में मिलाया था। भारत के एकीकरण हेतु राज्य पुनर्गठन और प्रशासनिक एकता के आधार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रखे थे। इनके देख लेते हैं प्रशासनिक योगदान क्या था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और IPS की नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की नींव जो IAS है और IPS की नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किए थे। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे यह संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किए थे। सम्मान और स्मृति, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला। तो सबसे पहले भारत का हाईएस्ट सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत इनको दिया गया और सन 1991 में सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। और 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हैप्पी बर्थडे को। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा केवड़िया, गुजरात में स्थित है। इसका अनावरण हुआ था वह 31 अक्टूबर सन 2018 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का जो 182 मीटर ऊंची है केवड़िया, गुजरात में स्थित है। उपाधियां और पहचान, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी। तो लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। भारत के एकीकरण में दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण किसानों के नेता बारडोली सत्याग्रह की पूर्ण सफलता के बाद सरदार की उपाधि मिली थी। आधुनिक भारत के निर्माता, भारत की भौगोलिक एकता सुनिश्चित की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो हमारा समाप्त हो चुका है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप हमारे चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप GK और GS की पूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा मेन चैनल है उस पर जाकर आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।